आज हम आपको बताएंगे कि आखिर यूपी में कैसे मुस्लिम वोटों को लेकर एक लड़ाई शुरू हो गई है, और लड़ाई भी दो दोस्तों के बीच। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिर जयंत चौधरी को किससे है उम्मीद, और ये भी जानिए कि बीजेपी 2024 से पहले कैसे कर रही है उत्तर प्रदेश में एक मेगा इवेंट की तैयारी। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम वोटों की, और मुस्लिम वोट अभी तक उत्तर प्रदेश में दो पार्टियों के बीच बंटते रहे हैं। हालांकि पिछले लंबे समय से उस पर समाजवादी पार्टी का दावा रहा है। समाजवादी पार्टी जो कभी MY फार्मूले पर काम करती थी, आजकल PDA की बात करती है। MY में भी मुस्लिम यादव था और PDA में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है। लेकिन अब इसमें सेंधमारी की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। ऐसा हमें नहीं, ऐसा समाजवादी पार्टी को भी लगता है। क्यों लगता है? इसकी बड़ी वजह है समाजवादी पार्टी के धुर विरोधी कहे जा रहे आजकल कांग्रेस के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जो लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहते हैं। लेकिन इस बार वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान से मिलने सीतापुर जेल पहुंचे थे। साथ में एक सेब की पेटी भी ले गए थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। ये कहा गया कि आजम खान आपसे मिलना नहीं चाहते हैं। हालांकि इसके बाद अजय राय ने बहुत कुछ आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रशासन नहीं चाहता था कि हम मुलाकात करें, उन्होंने हमसे बात भी नहीं कराई, ये एक साजिश के तहत किया गया ताकि मुलाकात ना हो सके, तमाम आरोप। लेकिन जो पॉस्चरिंग होनी थी राजनीति में, वो तो फिलहाल हो गई। तो क्या हुई? ये हुआ ये कि लगातार समाजवादी पार्टी के बरक्स कांग्रेस जो मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रही है, उसका एक ये हिस्सा माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी अब मुसलमानों को लेकर सक्रिय है। एक बयान भी बहुत चर्चा में रहा है अजय राय का, जो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से चर्चा रहा है। खुद उदयवीर सिंह ने भी इस बयान को शेयर किया था। कि बयान ये था कि जो मुस्लिम का पुराना घर है वो कांग्रेस है। ये तमाम चर्चाएं, इस बीच में आजम खान की मुलाकात को भी मुस्लिम सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि आजम खान से मुलाकात करके अजय राय एक सहानुभूति दिखाकर मुस्लिम वोट की लीनिंग अपनी तरफ करना चाह रहे हैं, और इसकी नाराजगी भी देखने को मिलती है। और ये नाराजगी अखिलेश यादव के सुर में देखने को मिलती है। दरअसल अखिलेश यादव से जब ये पूछा गया कि आजम खान से मिलने जा रहे हैं, तो उन्होंने डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस जो है वही इसके लिए जिम्मेदार है। और ये बात उन्होंने उत्तराखंड में कही थी। सुनिए। आजम साहब से तो सबको मिलना चाहिए, और वो समय कांग्रेस के लोग कहाँ थे जब उनको फंसाया जा रहा था? कांग्रेस के नेता भी उन्हें फंसाने में लगे। सुना आपने, अखिलेश यादव अजय राय के इस दौरे से पहले ये कह रहे थे कि कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि क्यों उनके ऊपर केस हुए और कैसे उनको सजा हुई। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता सदन जो लोकसभा के हैं, ST हसन, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर कांग्रेस वाले अपना एफिडेविट वापस ले लें तो सजा हट सकती है। यानी कि आरोप जो है वो सपा और कांग्रेस के बीच चल रहे हैं। इस बीच अजय राय से भी ये पूछा गया। अजय राय ने अखिलेश यादव के जवाब से लेकर मुसलमान पॉलिटिक्स पर सब कुछ जवाब दिया। पहले आपको सुनिए। जब आजम खान साहब की कार्रवाई हुई होगी, जहाँ तक मेरी जानकारी, उसमें तो कांग्रेस की सरकार नहीं थी, तो पूरी तरीके से भाजपा की सरकार थी, और प्रदेश में भाजपा की सरकार थी या समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस की तो कोई सरकार नहीं थी। हम लोग तो आज उनके साथ इस दुख की घड़ी में पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े हैं, और जहां भी परिवार को जरूरत पड़ेगी कांग्रेस का एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन अजय जी, जो समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव हैं, उनसे और आपका वाद विवाद हमें देखने को मिला लगातार। अभी हाल ही में उन्होंने कई शब्द आपके लिए कहा, आपने उन्हें कहा, और ऐसे में आप आजम खान से मिलने जाते हैं। मैंने कभी कोई बात नहीं कही, कभी अपशब्द नहीं कहा। मैंने हमेशा पार्लियामेंट्री लैंग्वेज और हमेशा संस्कारित भाषा का इस्तेमाल किया, और हमने कभी भी किसी भी आज तक। क्या लगता है अखिलेश जी ने इस भाषा का राजनीतिक जीवन में, अब वो मैं उनके बारे में वही अब खुद वो समझ सकते हैं आप। मैं किसी के बारे में, अखिलेश जी हो चाहे किसी के बारे में, मैं कभी भी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज कभी इस्तेमाल नहीं करता। हाँ, अपनी दमदारी, अपनी मजबूती के साथ मैं खड़ा रहता हूँ, अपना काम करता हूँ, और जब जैसी जो आवश्यकता जरूरत होती है उस हिसाब से हम लोग अपना आगे निर्णय लेकर काम करते हैं। आज जो स्थिति सामने है कि आज वो परिवार कष्ट में है, परेशान है, उस परिवार को ताकत देना है, संबल देना है, और कांग्रेस पार्टी उनके परिवार के साथ खड़ी है।
ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस मुस्लिम का ध्रुवीकरण कर रही है, यही वजह है कि आजम खां से मिलने के लिए 2024 के इलेक्शंस के पहले की तैयारी है। नहीं भाई, इसको राजनीतिक मायने इसका नहीं रखना चाहिए, कोई राजनीतिक इसका कोई मायने नहीं निकालना चाहिए। ये एक इंसानियत मानवता है, इंसानियत मानवता प्रथम है, सबसे पहले वो है, उसके बाद सब सारी चीज़ें। माना ही जा रहा है कि ये लड़ाई जो है वो अंदर खाने चल रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन पर इस पर कोई खासा असर अभी तो पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अखिलेश यादव भी ये कह रहे हैं कि मैं जो है इंडिया गठबंधन में बना रहूंगा। वही बात अजय राय भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बीच पोस्टर वार भी चल रहा है, कहीं अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है तो कहीं अजय राय को मुख्यमंत्री। लेकिन कौन क्या बनेगा ये कहीं ना कहीं चुनाव पर निर्भर करता है। और अभी तो जो लड़ाई है उत्तर प्रदेश में वो मुस्लिम वोटों को लेकर देखने को मिल रही है। अब आते हैं दिन की दूसरी खबर पर। दूसरी खबर जयंत चौधरी से जुड़ी हुई। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव सीट चाहते थे, उसी तरीके से राजस्थान विधानसभा चुनाव में आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी की पार्टी भी कांग्रेस से गठबंधन चाहती है। पिछली बार जब गहलोत की सरकार बनी, यानी कि कांग्रेस की सरकार जो राजस्थान में बनी, अशोक गहलोत जिसके सीएम रहे, उस मंत्रिमंडल में आरएलडी के इकलौते विधायक मंत्री भी रहे। और अब सूत्रों की माने जयंत चौधरी 6 सीटों की मांग कर रहे हैं। ऐसे में जयंत चौधरी एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की उम्मीद है कि 2 दिनों में इस पर फैसला हो जाएगा। और सकारात्मक फैसले की उम्मीद जो है वो जताई है। सुनिए जयंत चौधरी क्या कह रहे हैं। देखो, आज कोई गठबंधन राजनीति की बात नहीं है। पार्टी ने ऑर्गेनाइज किया है सम्मान समारोह, ये हमारा दायित्व था, ये सामाजिक काम है। सर, राजस्थान चुनाव को लेकर क्या प्लान है? उम्मीद है कि अगले 2 दिन में घोषित हो जाएगा। कांग्रेस के साथ हमारे तालमेल रहने की हमें उम्मीद है। कांग्रेस के एक नेता का आज बयान आया है आचार्य जी का, वो कह रहे हैं कि बसपा के बिना मोदी को हराना नहीं। तो हम उस पर प्रमोद आचार्य जी की बात पे मैं क्या नहीं मैं नहीं कर सकता। जितने लोग आएंगे, जो सामाजिक शक्तियां वो आए, मदद करें इंडिया को, तो उससे फायदा मिलेगा। आज सिर्फ प्राची की बात रखो, आगे और कैसे पदक जीतोगे? नहीं, आप जो है लीडर हैं, जिस दल के लीडर हैं और लोक दल के जो है आप मेजबानी करते हैं, तो ये बताएं कि ये अभी जैसे 3-4 सीटों के लिए जो झगड़ा हुआ उस चीज़ को लेकर किस तरह देखते हैं आप? कौन सी सीटों के लिए झगड़ा हुआ? मध्य प्रदेश में। नहीं, देखो थोड़ी बहुत कुश्ती होती रहती है राजनीति में, तो होती रहनी चाहिए। होती नहीं, यही लोकतंत्र है। किसी एक के उससे नहीं चलेगा, सबको समन्वय बना के काम करना होगा। कुछ ऐसी उम्मीद उत्तराखंड के दौरान अखिलेश यादव ने भी जताई थी। उन्होंने भी कहा था कि आने वाले दिनों में हो सकता है चीजें साफ हो, लेकिन उनके बयान में यह साफ नजर आ रहा था कि मध्य प्रदेश में मामला बनता नजर नहीं आ रहा है। सुनिए। देखिए, अभी गठबंधन, क्योंकि प्रदेश के चुनाव चल रहे हैं, प्रदेशों के चुनाव में क्या स्वरूप बनेगा, किस तरीके का गठबंधन निकलेगा, और इंडिया गठबंधन देश के पैमाने पर मैं समझता हूँ वो रहेगा। आपने सुना जयंत को, आपने सुना अखिलेश को। अब कांग्रेस किसकी उम्मीद पर पानी फेरेगी, किसकी उम्मीद को जिंदा रखेगी, ये बड़ा सवाल है। क्या जयंत को मौका मिलेगा, अखिलेश को नहीं मिलेगा? इस को लेकर क्या इंडिया गठबंधन में कोई उठापटक होगी, ये देखने वाली बात है। हालांकि अभी राजस्थान में जयंत चौधरी और कांग्रेस का गठबंधन फिलहाल तो नहीं हुआ है। बात है दिन की तीसरी खबर पर। तीसरी खबर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, आरएलडी सब अपनी तैयारियां कर रहे हैं, उसी तरीके से बीजेपी 5 राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा की तैयारी में जुट गई है। इस जुटान को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले। इसका जिक्र उन्होंने एक बयान में भी किया जो उन्होंने दशहरे के वक्त दिया था। उन्होंने उसमें जातिवाद के दहन की बात भी की, राम मंदिर की बात की, और अब बीजेपी इसमें थोड़ा आक्रामक नजर आ रही है। खुद नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दिखाया कि उन्हें आमंत्रण पत्र मिल गया है और ये माना जा रहा है कि 22 जनवरी तक बीजेपी इस मुद्दे को बहुत बड़ा करने जा रही है। यानी कि एक मेगा इवेंट होने जा रहा है अयोध्या में, जिसका जिक्र लंबे समय से किया जा रहा है। और ये सब तब होगा जब चुनाव सिरहाने पे होंगे। ऐसे में माहौल बीजेपी इसमें अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी। और उत्तर प्रदेश में जो अब राजनीतिक लड़ाई है वो कहीं ना कहीं जाति बनाम धर्म की हो सकती है। एक तरफ पीडीए की बात होगी, एक तरफ जातिगत जनगणना की बात होगी, दूसरी तरफ बीजेपी इसको गरीब और जातिवाद से ऊपर उठते हुए और सीधे सीधे इसको राम मंदिर तक ले जा सकती है। यानी कि एक तरफ हिंदुत्व की लड़ाई होगी, दूसरी तरफ जातिगत जनगणना और तमाम मुद्दों की लड़ाई होगी। ऐसे में देखना ये होगा कि किसकी रणनीति ज़्यादा सफल होती हुई नजर आती है। आपका क्या कहना है, जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। फिलहाल आज की यूपी में इतना ही। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।